हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम ब्रूनर का अधिगम सिद्धांत टॉपिक लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो फ्रेंड्स, बिना देरी किए हम इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो ब्रूनर के द्वारा संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत दिया गया है। संज्ञानात्मक जो विकास सिद्धांत सबसे पहले जीन पियाजे के द्वारा दिया गया और उसके बाद जेरोम ब्रूनर ने भी अपना संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत दिया। तो किसके द्वारा दिया गया है? ब्रूनर के द्वारा। तो ब्रूनर के संदर्भ में हम जान लेते हैं कि ब्रूनर का जो पूरा नाम है वो जेरोम ब्रूनर होता है। ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। इनका जन्म 1 अक्टूबर 1915 को इनका जन्म अमेरिका में होता है। जब हम इनकी मृत्यु के संदर्भ में बात करते हैं तो 5 जून 2016 को इनकी मृत्यु होती है। इनका जन्म 1915 में इनका जन्म होता है, 2016 में इनकी मृत्यु होती है। ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक हैं। इनका पूरा नाम जेरोम ब्रूनर होता है। तो दोस्तों, ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत आज का हमारा टॉपिक है। तो इनका पूरा नाम क्या होता है? जेरोम ब्रूनर इनका पूरा नाम है। ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक हैं। और सबसे पहले ब्रूनर ने जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत है उस सिद्धांत के ऊपर इन्होंने कार्य किया था। ठीक है। उसके बाद जेरोम ब्रूनर ने क्या किया कि स्वतंत्र रूप से एक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसको हम ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के नाम से जानते हैं। अब ब्रूनर के द्वारा जो संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत दिया गया है उसको अन्य किस किस नाम से जानते हैं, ये जानना हमारे लिए अति आवश्यक है। तो ब्रूनर का जो संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत है उसको संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं और उसी सिद्धांत को अन्वेषण का सिद्धांत के नाम से भी संबोधित करते हैं। तो ब्रूनर के द्वारा जो दिया गया संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत है उसको किस किस नाम से जानते हैं? नंबर 1 संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत और नंबर 2 अन्वेषण का सिद्धांत। आगे हम बात करते हैं कि ब्रूनर के अनुसार व्यक्ति उन बातों को सीखने का प्रयास करता है जो वास्तविकता से संबंधित होते हैं। तो जेरोम ब्रूनर क्या कह रहे हैं कि व्यक्ति उन बातों को सीखने का प्रयास करता है, व्यक्ति उन बातों को सीखता है जो बातें वास्तविकता पर निर्भर करती है या फिर जिनका संबंध किससे होता है, वास्तविकता से होता है। हम केवल उन बातों को सीखते हैं। ये जो कहना है किसका है? तो जेरोम ब्रूनर का मानना है कि व्यक्ति उन बातों को सीखता है जिनमें क्या होती है, वास्तविकता पाई जाती है। अगला जो बिंदु है महत्वपूर्ण कि वास्तविकता को पहचानने के लिए व्यक्ति को 3 परिस्थितियों से होकर के गुजरना पड़ता है और इन 3 परिस्थितियों को ही हम कहते हैं कि ब्रूनर ने अपने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की कितनी अवस्थाएं बताई थी? तो 3 अवस्थाएं। तो ब्रूनर के द्वारा जो संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत दिया गया है तो अपने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत को जेरोम ब्रूनर ने कितनी अवस्थाओं में विभाजित किया? तो हमारा सही उत्तर होगा 3 अवस्थाओं में। नंबर 1 क्रियात्मक अवस्था, क्रियात्मक अवस्था जिसको इनएक्टिव के नाम से भी जानते हैं। ये किस पर आधारित होती है? तो ये क्रिया आधारित अवस्था होती है। ये जन्म से लेकर के 2 वर्ष की अवस्था है। दूसरी अवस्था है प्रतिबिंबात्मक अवस्था, इसको आइकोनिक अवस्था के नाम से भी जानते हैं। और ये किस पर आधारित होती है? तो ये अवस्था चित्रों पर आधारित होती है, यानी चित्र आधारित अवस्था होती है। इसका जो समय काल है वो 2 से 7 वर्ष के बीच होता है। तीसरी जो अवस्था है उसको हम सांकेतिक अवस्था, जिसको हम सिंबॉलिक के नाम से भी जानते हैं। ये किस पे आधारित अवस्था होती है? तो हम कह सकते हैं कि ये चिन्ह पर आधारित अवस्था है और इसका जो समय काल है वो 7 से लेकर के ऊपर 7 से अधिक होता है। तो ब्रूनर के द्वारा 3 अवस्थाएं दी गई है, क्रियात्मक अवस्था, प्रतिबिंबात्मक अवस्था और सांकेतिक अवस्था। जन्म से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष और 7 से ऊपर। ठीक है जी। अब आगे हम बात करते हैं नंबर 1 क्रियात्मक अवस्था। इस क्रियात्मक अवस्था को इनएक्टिव स्टेज के नाम से भी जानते हैं। ये क्रिया पर आधारित अवस्था होती है। इसका समय काल जन्म से लेकर के 2 वर्ष होता है। अब इस अवस्था में क्या करता है कि जो बालक होता है वो भौतिक वस्तुओं से क्रिया करके ज्ञान ग्रहण करता है। बच्चा इस क्रियात्मक अवस्था में क्या करता है कि जो भौतिक वस्तुएं होती हैं, प्रत्यक्ष रूप से जो वस्तुएं बच्चों के समक्ष होती है, उनके जो सामने होती है, उन वस्तुओं से बालक क्या करता है? क्रिया करके ज्ञान ग्रहण करता है। ठीक है जी। आगे क्या है कि यह शारीरिक अनुक्रिया की अवस्था होती है, यानी शरीर के माध्यम से अनुक्रिया करता है, जैसे जैसे चलना, हाथ पैर चलाना, रोना आदि। ये जो क्रियाएं हैं ये किस में सम्मिलित होती है?
क्रियात्मक अवस्थाओं में। ठीक है, तो ये जेरोम ब्रूनर के द्वारा बताई गई कौन सी अवस्था है, पहली अवस्था है। कौन सी क्रियात्मक अवस्था, इसका समय काल जन्म से 2 वर्ष होता है। इसमें क्या होता है कि बालक भौतिक वस्तुओं से क्रिया करके ज्ञान ग्रहण करता है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि जेरोम ब्रूनर के अनुसार बच्चा या फिर बालक ज्ञान ग्रहण किस आधार पर करता है, कैसे करता है? तो आपका सही उत्तर होगा कि भौतिक वस्तुओं से क्रिया करके बालक क्या करता है कि ज्ञान को ग्रहण करता है। चलिए, जेरोम ब्रूनर के द्वारा जो अगली अवस्था बताई गई है, नंबर 2, प्रतिबिंबात्मक अवस्था। इस अवस्था को हम आइकॉनिक स्टेज के नाम से जानते हैं और ये चित्र आधारित अवस्था होती है। इसका समय काल 2 से 7 वर्ष माना जाता है। अब इस अवस्था में क्या होता है कि बालक प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से सीखता है, यानी जो वस्तुएं बालक के समक्ष उपस्थित होती है उन वस्तुओं के माध्यम से बालक क्या करता है कि ज्ञान को ग्रहण करता है, या फिर हम कह सकते हैं कि चित्रों के माध्यम से अधिगम ग्रहण कर सकता है, यानी ज्ञान ग्रहण कर सकता है, सीखता है। किसके माध्यम से? प्रत्यक्षीकरण के, यानी जो वस्तुएं उसके समक्ष होती है उनके माध्यम से सीखता है। अगली जो अवस्था है सांकेतिक अवस्था, सिंबॉलिक जो स्टेज होती है, ये 7 वर्ष से अधिक की अवस्था है और ये किस पर आधारित होती है? तो चिन्ह पर आधारित अवस्था है। इस अवस्था में बालक क्या करता है कि अमूर्त रूप से सोचने की जो क्षमता होती है उस क्षमता का विकास होता है। ठीक है, इस अवस्था में क्या करता है कि बालक भाषा हो गया, गणित, तर्क आदि सीखकर उनका प्रयोग करने लगता है। तो किस अवस्था में प्रयोग करता है कि तर्क का प्रयोग किस अवस्था में होता है? तो हमारा सही उत्तर होगा सांकेतिक अवस्था में। तो जेरोम ब्रूनर के द्वारा कुल कितनी अवस्थाएं बताई गई है? 3 अवस्थाएं, और 3 अवस्थाओं में जो अंतिम अवस्था होती है सांकेतिक अवस्था, इस अवस्था में बालक क्या करता है कि तर्क करना आदि सीख जाता है। एक बार फिर संक्षेप में हम इसका रिवीजन करने वाले हैं। तो जेरोम ब्रूनर का जो पूरा नाम है वो क्या हो, ब्रूनर का पूरा नाम क्या होता है? जेरोम ब्रूनर। इनका जो जन्म है वो 1915 में इनका जन्म अमेरिका में होता है और इनकी जो मृत्यु है वो 2016 में होती है। अमेरिका के मनोवैज्ञानिक हैं, अमेरिका के निवासी हैं। इनके द्वारा सबसे पहले जो जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत दिया गया है उस सिद्धांत पर ये कार्य करते हैं। उसके बाद स्वतंत्र होकर ये अपना एक नया संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत देते हैं जिसको हम ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के नाम से जानते हैं। अब ब्रूनर के द्वारा जो सिद्धांत दिया गया है उसको 2 नामों से जानते हैं। एक बोलते हैं उसको संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत, दूसरा बोलते हैं अन्वेषण का सिद्धांत। ठीक है, अब ब्रूनर का जो संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत है उसको ये इस सिद्धांत की ये 3 अवस्थाएं बताते हैं। एक क्रियात्मक अवस्था, प्रतिबिंबात्मक अवस्था और सांकेतिक अवस्था। जन्म से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष और 7 से ऊपर, ये 3 अवस्थाएं बताते हैं जेरोम ब्रूनर। किसकी? अपने संज्ञानात्मक विकास की 3 अवस्थाएं। तो ये जो क्रियात्मक अवस्था है, इस क्रियात्मक अवस्था में क्या होता है कि बच्चा भौतिक वस्तुओं से क्रिया करके ज्ञान ग्रहण करता है। यानी क्रियात्मक अवस्था में क्या होता है कि ये क्रिया पर आधारित अवस्था होती है। इसमें बच्चा क्या करता है कि भौतिक वस्तुओं से क्रिया करके ज्ञान ग्रहण करता है। जबकि ये प्रतिबिंबात्मक जो अवस्था होती है, आइकॉनिक जो स्टेज होती है, ये चित्र आधारित होती है। इस अवस्था में बच्चा क्या करता है कि बालक प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से अधिगम को ग्रहण करता है। यानी जो वस्तुएं उस बालक के समक्ष होती है उनसे बालक क्या करता है कि ज्ञान ग्रहण करता है। जबकि ये जो सांकेतिक जो अवस्था होती है, सिंबॉलिक जो स्टेज होती है, ये चिन्ह आधारित होती है। 7 से अधिक उम्र के जो बच्चे वो इसमें सम्मिलित होते हैं। इसमें क्या होता है कि बालक अमूर्त रूप से सोचने की जो क्षमता होती है उस क्षमता का विकास हो जाता है बालक में। तो दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।